Hello everyone, welcome to my channel. This is Nidhi, your English teacher. Our today's topic is nouns, number. So what is this? A word which indicates whether a noun is singular or plural is known as number. ये क्या होते हैं? कोई भी वर्ड जो हमें ये बताएगा कि ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वो क्या होगा? नाउन और नाउन नंबर होगा. अ नाउन हैज़ टू नंबर्स, द सिंगुलर नंबर एंड द प्लूरल नंबर. अब नाउन के दो नंबर्स होते हैं, एक सिंगुलर नंबर होता है और एक प्लूरल नंबर होता है. काइंड्स ऑफ नाउन्स. नंबर. अ नाउन that denotes one person or thing is said to be in the singular number as boy, book, pencil, tree, river, etc. अब इसके जो दो नंबर हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, जिसमें से ऐसा नाउन जो कि एक पर्सन या एक थिंग को डिनोट करेगा, जो कि एक वचन है, वो हमारा सिंगुलर नाउन होगा. जैसे बॉय, बुक, पेंसिल, ये सब क्या है? एक हैं, इसलिए ये कौन से नाउन है? सिंगुलर नंबर है. ऐसे ही हमारा प्लूरल नाउन होगा. अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर एज बॉयज़, बुक्स, पेंसिल्स, ट्रीज, रिवर्स. अब जो एक से ज़्यादा वस्तु या पर्सन के बारे में बताएगा वो हमारा क्या होगा? प्लूरल नंबर होगा. इसको हम लास्ट में एस या ई एस लगा के इसको प्लूरल बनाते हैं. तो हमारे नाउन के कितने नंबर हो गए? दो नंबर हो गए, एक प्लूरल नंबर और एक सिंगुलर नंबर. अब हम देखेंगे प्लूरल और सिंगुलर नंबर्स कैसे बनते हैं. सिंगुलर डिनोट्स वन एंड प्लूरल डिनोट्स मोर देन वन. सिंगुलर क्या डिनोट करता है? किसी एक पर्सन या थिंग को, और प्लूरल एक से ज़्यादा को. जैसे वन एप्पल, ये क्या है? सिंगुलर है. और टू एप्पल, ये क्या है? प्लूरल है. ऐसे ही वन नाइफ, ये क्या हो गया? सिंगुलर. और टू नाइफ्स, ये बन गया हमारा प्लूरल. अब हमने एप्पल में सिर्फ एस लगाया लास्ट में, उसको प्लूरल बना दिया. लेकिन नाइफ में एफ ई को हटा के वी ई एस लगाया है, फिर हमने इसको प्लूरल बनाया. ऐसे ही वन बेबी और टू बेबीज़, बेबी में हमने वाई को हटा के आई ई एस लगाया, तब जाके हमारा प्लूरल बना. तो इस तरह से अब हम प्लूरल को बनाना देखेंगे कि इसके कितने रूल्स हैं और इनको कैसे कैसे बनाया जा सकता है. अब है हमारा रूल नंबर 1. नाउन्स एंडिंग विथ सी एच, एस एच, एक्स, एस, डबल एस फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर. अब ऐसे नाउन, ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में सी एच, एस एच, एक्स, एस और डबल एस आते हैं, उनको अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो हम लास्ट में सिंपली ई एस ऐड कर देंगे और उसका प्लूरल बन जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल बैच, तो बी ए टी सी एच है, लास्ट में सी एच आ रहा है, तो हमको सिंपली ई एस ऐड कर देना है. जैसे बी ए टी सी एच ई एस, बैचेस. बैच मतलब एक बैच और बैचेस मतलब एक से ज़्यादा बैच. ऐसे ही ब्रश, ब्रश में लास्ट में एस एच आ रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे? ई एस ऐड कर देंगे, ब्रशेस. ऐसे ही बॉक्स, बॉक्स में लास्ट में एक्स आ रहा है, तो एक्स के बाद क्या ऐड करेंगे? ई एस, बॉक्सेस, बी ओ एक्स ई एस. ऐसे ही ग्लास, जी एल ए डबल एस, तो ग्लास में लास्ट में क्या ऐड करेंगे? ई एस, जी एल ए डबल एस ई एस. इसी तरीके से हम जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें ये सब वर्ड लास्ट में आएंगे, उन सब में हम ई एस ऐड करके उसको प्लूरल बनाएंगे. अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं. उसके लिए जैसे ओ एक्स, ऑक्स में लास्ट में एस आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमको इसमें ई एस ऐड करना चाहिए. पर ये एक एक्सेप्शन है. इसमें हम अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो ऑक्स में ई एन ऐड करेंगे, तब जाके इसका प्लूरल बनेगा. जैसे ऑक्स का बनेगा ऑक्सन. ऐसे ही और भी वर्ड्स हैं जो कि एक्सेप्शन होते हैं, उनमें हम ई एस ऐड नहीं करते हैं. अब हम दूसरा रूल देखेंगे हमारा. नाउन्स एंडिंग इन ओ ऐड ई एस टू मेक प्लूरल. अब ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में ओ आता है, उसमें भी हम
ES ही ऐड करेंगे लास्ट में, तब जाके वो प्लूरल बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल टोमेटो, तो टोमेटो के लास्ट में हमने ES ऐड किया तो क्या बन गया? टोमेटोज़। ऐसे ही पोटैटो, पोटैटोज़, कार्गो, कार्गोज़, हीरो, हीरोज़। तो इस टाइप से जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ आएगा तो हम ES ऐड करके उसको प्लूरल बनाएंगे। अब रूल नंबर 2 के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हम देखेंगे, जैसे कैंटो। तो इसमें लास्ट में ओ तो आ रहा है पर इसमें ES ऐड नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फिक्स कुछ अलग चीज़ें लेते हैं, जैसे इसमें S लगेगा, ES नहीं लगेगा। तो इस टाइप के कुछ फिक्स वर्ड्स है, जैसे कमांडो, कमांडोज़, मेमेंटो, मेमेंटोज़, किलो, किलोज़, लोगो, लोगोस, बैम्बू, बैम्बूज़। इनमें क्या है, सब में आ तो रहा है ओ, पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें S ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। इनको हमको ऐसे की ऐसे याद करना पड़ेगा। जैसे सोलो, सोलोज़, फ़ोटो, फ़ोटोज़, रेडियो, रेडियोज़। इन सब को हम ES लगा के प्लूरल नहीं बनाएंगे। ऐसे ही और भी वर्ड्स हैं, ज़ू, ज़ूज़, ज़ीरो, ज़ीरोज़। तो इन सब वर्ड्स के आगे हम S लगाकर इनको प्लूरल बनाएंगे। रूल नंबर 3, nouns ending in y preceded by a consonant from plural by removing y and adding IES। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई वर्ड होगा या नाउन होगा उसके लास्ट में y होगा और उस y से जस्ट पहले कोई भी कॉन्सोनेंट होगा तो हम उस वर्ड को प्लूरल बनाएंगे लास्ट में IES लगाकर और y को हटाकर। फॉर एग्ज़ाम्पल लेडी, तो लेडी में लास्ट में y है और y से जस्ट पहले d है। d क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। तो उसके बाद हमने इसको जब प्लूरल बनाया तो हमने कैसे बनाया, लेडीज़। तो हमने लास्ट में क्या लगाया, IES लगाया और y को रिमूव कर दिया। ऐसे ही हमारे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टोरी, स्टोरीज़, कॉपी, कॉपीज़, डायरी, डायरीज़, चेरी, चेरीज़, सिटी, सिटीज़, पोनी, पोनीज़, क्राई, क्राइज़, ड्यूटी, ड्यूटीज़। इन सब में क्या हो रहा है, इन सारे वर्ड्स में लास्ट में y आ रहा है और y से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, तो उसको रिमूव कर कर हम IES ऐड कर रहे हैं और प्लूरल बना रहे हैं। अब रूल नंबर 3 के भी कुछ एक्सेप्शन है। तो इसमें क्या है, डे, डे के बाद क्या लगाया, YS, IES नहीं लगाया अब की बार हमने, क्योंकि इसमें y से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवल है। ए क्या होता है, हमारा वॉवल होता है, सबको पता है, AEIOU। तो जब भी ये आएंगे लास्ट में तो हम y के बाद S लगाएंगे। ये हमारे कुछ वर्ड्स है, टॉय, वैली, डंकी, मंकी, रे, की। इन सब के बाद क्या आएगा, S आएगा, ना कि IES आएगा। ऐसे ही हमारा रूल नंबर 4 लेते हैं अब, नाउन्स विच एंड इन F और FE ऐड VES टू मेक प्लूरल। अब ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में F या फिर FE आएगा उसमें हम VES को ऐड करेंगे और प्लूरल बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लीफ, तो लीफ एक प्लूरल है, LEAF। अब उसके अंदर F आ रहा है लास्ट में, तो हम लास्ट में क्या करेंगे, VES जोड़ेंगे और F को रिमूव कर देंगे, जैसे LEAVES, लीव्स। ऐसे ही वाइफ, वाइफ्स, F हट जाएगा और उसकी जगह VES जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम इन वर्ड्स को प्लूरल बनाएंगे। अब देखेंगे एक्सेप्शन ऑफ रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 के भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे CHIEF। अब इस वर्ड में लास्ट में F तो आ रहा है पर हम इसको VES लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे, इसमें हम ओनली S लगाएंगे। ऐसे ही बिलीव, बिलीव्स, क्लिफ, क्लिप्स, कफ, कप्स, हूफ, हूप्स। ये कुछ फिक्स वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में F आएगा और उनके हम लास्ट में VES लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे, ओनली S लगाकर प्लूरल बनाएंगे। समटाइम्स अ वर्ड मे कम्प्लीटली चेंज इट्स फॉर्म व्हेन अ प्लूरल इज़ मेड। अब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे फिक्स वर्ड हैं जिनमें हम लास्ट में S, ES, VES कुछ भी नहीं जोड़ते, पर उनका अलग ही वर्ड बनता है जब वो प्लूरल बनाते हैं। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का क्या बन गया, चिल्ड्रन। गूज, गीज, टूथ, टीथ, फंगी, फंगस, रेडियस,
रेडी, ब्रदर, ब्रेदर्न, तो इनका अलग ही बनता है, मतलब इनका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, इनके कुछ फिक्स वर्ड्स हैं, हमको उन्हीं को यूज़ लेना है, जैसे माउस, माइस, इस टाइप से। सम वर्ड्स में द सेम इन देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। अब कुछ वर्ड्स क्या होते हैं जो चाहे से सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, वो दोनों सेम ही रहते हैं, हम कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे डियर, डियर, तो डियर का सिंगुलर भी डियर होगा, प्लूरल भी डियर होगा। शीप, शीप, शीप का सिंगुलर भी शीप होगा, प्लूरल भी शीप ही होगा। ऐसे ही बहुत सारे हमारे वर्ड्स हैं, ये जो सारे लिखे हुए हैं ये फिक्स रहेंगे। ऐसे ही न्यूज़, न्यूज़, ट्राउज़र्स, ट्राउज़र्स, गुड्स, गुड्स, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल्स, सॉक्स, सॉक्स, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ये सब क्या है, हमारे फिक्स वर्ड्स हैं। राइस, राइस। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, आपके सभी फ्रेंड्स को के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी।